बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज मैं आपके साथ बहुत अहम एक वीडियो शेयर करने वाली हूं कि स्नेक प्लांट को या किसी भी प्लांट को हम पानी में कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इसका मैंने मेथड आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बॉटल ले ली है, उसको मिड से कट कर लिया है और जो ढकना है इसमें मैंने 3-4 होल बना लिए गरम छुरी से। और इसके नीचे का जो बॉटल का हिस्सा था उसमें हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी ले लिया है। इस ढकने वाली साइड को अब मैंने उस पानी में डिप करके रख देना है। एक पीस लिया एलोवेरा और मैंने छुरी कैंची जो भी आपने यूज़ करना है उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लें, हाथों को भी अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लें। मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि जब आप नए जो गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में एलोवेरा का प्लांट जो है ग्रो करें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और जो गार्डनर हैं वो इसका इस्तेमाल तकरीबन हर प्लांट में करते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। यहाँ पर मैं अगर इसके फ़ायदे बताने लगूँ तो फिर वीडियो जो है टॉपिक से मैं हट जाऊंगी। बहरहाल मैंने इसको अपने हाथों पे भी अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। छुरी के मैंने हैंडल तक को मैंने अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लिया। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो ये एक अच्छा नेमल बदल है। एक मैंने स्नेक प्लांट का लीफ चूज़ कर लिया है जो मुझे सेहतमंद और हेल्दी सा लगा है, तो इसको मैं कट कर लूँगी। आप अगर चाहें तो जो है इस लीफ को आपके पास जो भी लीफ है उसकी साइज़ का कोई नहीं है कि आपने छोटा लेना है बड़ा लेना है। छोटा है तो आप उसकी 2 कटिंग बना लें और अगर बड़ा है तो आप उसकी 6 कटिंग बना लें। मेरे पास दरमियाना सा ये एक लीफ है तो इसकी मैं 4 कटिंग जो है वो पानी में ग्रो करूँगी। इससे ये होगा कि अगर मेरे पास एक कटिंग फेल भी हो जाती है तो 3 प्लांट्स जो है मैं वो जो है तैयार कर सकती हूँ। 4 कटिंग मैंने यहाँ से कट कर लिए हैं और यही एलोवेरा का जेल जो कि लीफ का ज़मीन की तरफ हिस्सा होता है उसको सैनिटाइज़ करती जाऊंगी, जेल अप्लाई करती जाऊंगी और इस पानी में मैं डिप करके रखती जाऊंगी। और एलोवेरा के यहाँ पर फ़ायदे मैं आपको नहीं गिनवा सकती, लेकिन एलोवेरा का प्लांट आपने अपने घर में ज़रूर ग्रो करना है। हर प्लांट होने के साथ साथ इसको ब्यूटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, बालों के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये हमारे घर में बहुत अहम होता है। ज़रूरी हमें इसको ग्रो करना चाहिए, हमें ज़रूर ग्रो करना चाहिए इसको। इसका मैंने एक छोटा सा पीस जो है बच गया है तो उसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। और जो पानी जिस हिस्से में मैंने बॉटल में रखा था उसमें मैंने इसको डाल दिया है और दोबारा से ये लीफ वाला हिस्सा इसमें रख दूँगी। अब इसको मैं 15 दिन के लिए किसी सायादार जगह पे रखूँगी जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना मिले। 15 दिन के बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। साथ साथ मैं इसका पानी भी चेंज करती रही और इसकी जो है मैं कंडीशन भी देखती रही। लीफ काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो है ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये दूसरे में भी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अब आपको मैंने दिखाना है कि इसकी जो है ना स्टार्ट हुई है, लेकिन मैं इसको हफ्ता तक और इंतज़ार करूँगी। 1 हफ्ते के बाद मैं आपको फिर इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इसमें लीफ में अब अच्छी सी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो चुकी है। रूटिंग जो है वो अच्छी इसने स्टार्ट की है। ये देखिए अब वही रूट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ गई हैं और काफ़ी जो है अच्छी कंडीशन में है। ये लीफ जो है इसने रूटिंग तो स्टार्ट की है, लेकिन सिर्फ एक रूट का ये हिस्सा नज़र आ रहा है मुझे। तो 3 को तो मैं एक प्लांटर में ग्रो करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन तीनों में रूटिंग रही और ये 100% ही सक्सेसफुल रहा ये वाला मेथड। तो जो मैंने एलोवेरा का जो पीस मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ये बिल्कुल अब एक जिस तरह छिलका होता है इसी तरह से ये बच गया है और ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से एक लीफ होता है। तो ये इसको मैं अब ग्रो करने के लिए प्लांट जो है मैंने रात को एक प्लांटर जो है तैयार कर लिया था कि प्लांट मैंने इसमें ग्रो करने हैं। तो इसमें मैंने गार्डन सॉइल ली थी और इसमें मज़ीद मैंने ऐड की थी पत्तों की खाद और 3 से 4 चम्मच राख यूज़ की थी। इन तीनों कटिंग को अब मैं इसमें ग्रो कर लूँगी। और ये जब हम प्लांट ग्रो करते हैं
तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी में नहीं दबाना है, क्योंकि इनकी रूटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें मज़ीद, वैसे भी किसी भी कटिंग को बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं दबाते हैं, तकरीबन हाफ से थोड़ा ऊपर जो है ना उसको ऊपर रखते हैं, हाफ से नीचे नीचे तकरीबन आप समझे 25% से ज़्यादा आपने इसको मिट्टी में नहीं दबाना है, वरना अक्सर हमारी जो कटिंग है वो फेल हो जाती है। तो 3 प्लांट जो है मैंने इसमें ग्रो कर लिए हैं। इससे पहले मैंने इसी मेथड से जो है एक प्लांटर तैयार किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसको अब मैं साए में रख दूँगी, वाटरिंग जो है मैं कर दूँगी और फिर दोबारा वाटरिंग नहीं करूँगी जब तक कि इसकी ड्राई ना हो जाएगी मिट्टी। ये वो प्लांट है जो कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले ग्रो किया था। माशाल्लाह से इसी मेथड से मैंने इसको ग्रो किया था और इसकी आप कंडीशन देखिए, बहुत अच्छी इसकी कंडीशन और बहुत अच्छे ये प्लांट जा रहे हैं। इसकी बस देखभाल यही है, इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, ना आपने इसको इतना ज़्यादा केयर करनी है। इसकी देखभाल यही है कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ये वो प्लांट है जो कि मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी कटिंग मैंने आपको ग्रो करके दिखाई थी वो बाहर था। और देखिए कि उसमें ओवर वाटरिंग की वजह से उसके लीफ की कंडीशन और इसके लीफ की कंडीशन में कितना फ़र्क है। एक वीडियो बनाने के लिए हम बहुत सी मेहनत करते हैं और आपके कमेंट और आपके जो हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।